दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जामिया आरसीए 2024 के जो दाखिले होने उसके बारे में। जामिया आरसीए की जो एडमिशन की प्रोसेस है उस प्रोसेस के बारे में आपको लेयर बाय लेयर A to Z कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। वो सारी जानकारी दूंगा आप सभी को जिसकी ज़रूरत आपसे को। और मैं खुद चाहता हूं कि आपको जामिया आरसीए के जो दाखिले हैं, जामिया आरसीए के दाखिले की जो एडमिशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप हर एक वीडियो में अलग अलग पूछ रहे हैं और मुझे लगा कि एक सिंगल वीडियो बना के आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए। सो दोस्तों, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सिंगल वीडियो ऑन यूट्यूब वेयर यू विल गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट जामिया आरसीए एडमिशन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, जामिया आरसीए के फॉर्म निकल चुके हैं और आप में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म भरा भी होगा और शायद अनफॉर्चुनेटली आपकी कुछ गलतियां भी हुई होंगी इस फॉर्म फिलिंग में। कभी कभी क्या होता है कि आपने एक पार्टिकुलर टेस्ट सेंटर दिया, लेकिन आप प्लान चेंज करने के लिए ये टेस्ट सेंटर की जगह दूसरी टेस्ट सेंटर दे। तो दोस्तों, अगर आपको कोई सुधार करना है या कोई चेंजेस करना है तो दोस्तों आप सभी को 2 दिन की जो विंडो है ओपन की जाएगी। उस 2 दिन के अंदर आप फॉर्म एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो आप सभी को ये जामिया आरसीए फैसिलिटी देता है। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था, आप प्लीज़ हमारे इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हर वीडियो की जो है हर इन्फॉर्मेशन वीडियो नहीं बनाई जा सकती। हम हर इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वो हम टेलीग्राम पर डालते हैं। टेलीग्राम पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर्स की आपके जामिया आरसीए के क्वेश्चन पेपर शेयर किए हुए हैं। टॉप 20 ऐसे भी शेयर कर दूंगा। यहाँ पे हम सिर्फ जामिया आरसीए बात नहीं करते, अदर आरसीए भी जो है 5-6 ऐसे आरसीए जिनके टेस्ट आने वाले दिनों में होनी थी, इसकी भी इन्फॉर्मेशन हमने दी हुई है। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सिविल सर्विसेज यूपीएससी से रिलेटेड प्री हो, मेंस हो, क्विज होती है, और भी बहुत सारे नोट्स गाइड हम शेयर किया करते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो आप हमारे टेलीग्राम पे भी जरूर ज्वाइन कीजिए। जामिया आरसीए में ही क्यों आए, आरसीए क्या होता है ये भी जाननी ज़रूरी है आपको। आरसीए रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, जहाँ पे आप रहते हैं, हॉस्टल की फैसिलिटी होती है, मेस होता है, लाइब्रेरी होती है, कोचिंग होती है, वो सारी कंप्लीट जो फैसिलिटी है आपको सिंगल रूफ में मिलती है, अंडर वन रूफ। और ये जामिया आरसीए है जो आपको ये सारी फैसिलिटी देता है। वैसे तो आरसीए कई हैं देश में, लेकिन जामिया आरसीए स्पेशल इसलिए है क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं जामिया आरसीए हैज़ गिवन टॉपर इन द फॉर्म ऑफ लाइक श्रुति शर्मा, जुनैद अहमद, ये सब टॉपर हुए हैं। दोस्तों यहाँ पढ़ के, यहाँ की कोचिंग लेके सिर्फ आप IAS नहीं बनते, IAS, IPS, IRS, IFS, इसके अलावा CAPF, EPFO, RBI ग्रेड की जॉब होती है, स्टेट PCS हो गई, उसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो तक की और फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं यहाँ पे आप जब आएंगे, हो सकता है आप जिस लाइब्रेरी में जहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपके बगल में IAS हो, IPS हो, IB का बंदा हो, तो आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्वायरमेंट मिलती है। कई ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो यहाँ पे रैंक के इंप्रूवमेंट के लिए आते हैं। सपोज कीजिए आपका सिलेक्शन यूपीएससी में होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट रैंक अच्छी नहीं है, आपको IAS चाहिए या IPS है, लेकिन आपको कुछ और मिल रहा है, तो आप दोबारा जो है ट्राई करते हैं यूपीएससी के लिए। तो जामिया आरसीए में एक प्रिविलेज आपको इस चीज़ की मिलती है कि आप रैंक इंप्रूवमेंट के लिए भी यहाँ पे आप रह सकते हैं। तो इस कंडीशन क्या होता है कि आप एक IAS IPS सीनियर के आजू बाजू बैठे हैं, तो एक अच्छी इन्वायरमेंट मिलती है। बेस्ट पार्ट ये है कि जो भी डाउट हो इमीडिएट रिजॉल्व होता है। एक ऐसी इन्वायरमेंट है कि जहाँ पे आपको जो नॉलेज फ्लो हो रही है, बह रही है, आपको सिर्फ उसको पकड़ने आना चाहिए। ये एक ऐसी इन्वायरमेंट हर कहीं नहीं मिलती है। और बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ होती है जो आपको पता नहीं होती है अगर आप आरसीए या रेसिडेंशियल कोचिंग नहीं है, क्योंकि अगर आप घर से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, वो एक माहौल नहीं बन पाता है, राइट। जामिया आरसीए आपको डेडिकेटली वो इन्वायरमेंट तैयार करता है जहाँ पे आप डेडिकेटली एक पर्टिकुलर प्रिपरेशन के लिए अपने आप को झोंक देते हैं। आपको यहाँ पे दाखिले लेने चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है अंडर वन रूफ और फ्री में। कई ऐसे जनरल कैटेगरी स्टूडेंट जो हमें लिख रहे हैं सर यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूँ, यहाँ पे जितनी माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ में सिर्फ मुस्लिम नहीं आते हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनिज़ हैं, ये जितने भी माइनॉरिटी सेक्शन में आते हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में SC ST
कि जितनी कैटेगरी के लोग हैं आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है फीमेल किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी रीजन से हो, वो फीमेल अप्लाई कर सकती हैं जामिया आरसी के दाखिले के लिए। साथियों, यहाँ पे जो पढ़ाई होती है, जनरल स्टडीज़ की पढ़ाई होती है, साथ में CSAT की भी पढ़ाई होती है। यहाँ पे प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी कराई जाती है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ होती है, मॉक इंटरव्यू होता है, ऐसे की एवेल्युएशन होती है, टाइम टू टाइम टॉपर्स आते हैं यहाँ पे, उनकी मोटिवेशनल सेशन होती है। यहाँ पे अगर फॉर्चुनेटली आपके दाखिले हो जाते हैं तो आपको हॉस्टल एलोकेट होगा। गर्ल्स के अलग हॉस्टल है, बॉयज़ के अलग हॉस्टल है, और एक हॉस्टल में 2 कैंडिडेट को ही दिया जाता है। अब मैं बता दूं दोस्तों को, जो यहाँ पे टेस्ट होने हैं, 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जनरल स्टडीज़, जिसमें CSAT जनरल स्टडीज़ होते हैं, ये 100 क्वेश्चन होगा और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होंगे, यानी 100 मार्क्स के। इसमें निगेटिव भी है। दूसरा, और ये 2 घंटे का होगा। दूसरा पेपर होता है ऐसे का, जो 1 घंटे का होता है। ये ऐसे का पेपर होगा जिसमें कि सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि 8 आपको ऐसे मिलते हैं, 7-8 ऐसे मिलते हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 लिखना है, ठीक है। तो पहला पेपर GS का हो गया, जिसमें कि जनरल स्टडी और CSAT होंगे, 2 घंटे का होगा, 100 नंबर का। उसी तरह आपका दूसरा पेपर है पेपर 2, वो ऐसे का होगा, 60 मार्क्स का होगा दोस्तों। और लैंग्वेज की जहाँ तक बात की जाए, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तो क्वेश्चन के जो लैंग्वेज होंगे वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तीनों लैंग्वेज में, जनरल स्टडीज़ के भी और ऐसे के भी होंगे। तो आप ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। और आप इस बात से ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी हैं जो अच्छा करते हैं और पढ़ते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपके जहन में कोई डाउट है कि क्या सर हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ दाखिला लेते हैं, क्या उनके लिए पढ़ाई होती है, तो दोस्तों ये भरम निकाल दीजिए। हिंदी मीडियम इज़ एज इक्वल टू इंग्लिश मीडियम। यहाँ पे कोई ऐसी इम्पार्शियलिटी नहीं है। आपको सारी मटेरियल, सारी गाइडेंस, सारी कोचिंग, किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी मीडियम से हैं तो क्वेश्चन भी आपको हिंदी में मिलेगा, आप हिंदी में यहाँ पढ़ाई भी कर सकते हैं। यही मकसद है कि क्वेश्चन के जो लैंग्वेज है, तीनों लैंग्वेज में रखी गई है ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। फॉर्चुनेटली अगर आपने रिटर्न क्लियर कर दिया है तो बात आती है इंटरव्यू की। तो 100 मार्क्स के हो गए GS, 60 मार्क्स के हो गए आपके ऐसे, और उसके बाद होता है 40 मार्क्स की इंटरव्यू। बेस्ट पार्ट ये है कि दोस्तों जो इंटरव्यू होगी आपकी 40 मार्क्स की, वो ऑनलाइन होती है। कोविड के दौरान ही ये चीज़ें सामने आई थी। पहले बच्चे खुद आया करते थे जामिया से, लेकिन कोविड के बाद चीज़ें ऑनलाइन हो गई, और तब से ये ऑनलाइन ही चलता आ रहा है। और इसको प्रैक्टिकली सही भी है दोस्तों, क्योंकि आप आते हैं, आपके खर्च होते हैं, यहाँ की रिसोर्सेज होती हैं, तो इंटरव्यू तो लेना है। तो ऑनलाइन इंटरव्यू होती है और इस बार भी ऑनलाइन होगा। 40 मार्क्स के ये हो गए, 60 मार्क्स के आपके ऐसे, और 100 मार्क्स के आपके GS। 200 मार्क्स की जो आपके एग्जामिनेशन होंगे इंक्लूडिंग इंटरव्यू, और उन सब को इवेल्युएट कर फाइनल मार्क्स जो आएगी, उसके बाद आपके फाइनल जो है वो सिलेक्शन होते हैं। इंटरव्यू में बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो इंटरनेट की जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत होनी चाहिए, साथ में जो बैकग्राउंड है वो अच्छा होना चाहिए। बाकी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। रिटर्न क्लियर कीजिए, इंटरव्यू आराम से दीजिए, आपके एडमिशन यहाँ पे हो जाएंगे। अगर सीट्स की बात करें तो यहाँ पे 100 सीट्स हैं, और लगभग रिटर्न जो होता है लगभग 300 बच्चे, 250 बच्चों की रिजल्ट आती है रिटर्न की। उसके बाद इंटरव्यू फाइनल 100 बच्चे, उसके बाद वेटिंग लिस्ट भी आती है। वेटिंग लिस्ट आएगी, PW के भी स्टूडेंट की आती है, तो वेटिंग लिस्ट कभी कभी 2 बार भी आती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही रेयरली होता है, लेकिन होता है कि टाई हो जाती है मार्क्स। मान लें कि 2 कैंडिडेट के बीच मार्क्स टाई हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके ऐसे के पेपर देखे जाते हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस है ऐसे में कैसी है, उसके बेसिस पे निर्णय लिया जाता है। उसके बाद भी अगर टाई हो, जो कि बहुत ही रेयर होता है लेकिन हो सकता है, तो उस कंडीशन में आपके इंटरव्यू की जो परफॉर्मेंस है उसको देखी जाती है। इसके बाद भी अगर टाई हो जाए तो आपकी एज देखे जाते हैं, हु आर द यंगेस्ट, उनका सिलेक्शन होता है। दोस्तों एक चीज़ आपको और बता दूं, जिन बच्चों का परफॉर्मेंस GS में अच्छा होगा, जिन बच्चों का परफॉर्मेंस पेपर 1 GS में अच्छा होगा, उनमें से सिर्फ 900 बच्चों के ही ऐसे के पेपर चेक होते हैं। क्योंकि GS के तो QR कोड होते हैं, वो मशीन से चेक हो जाती है, लेकिन ऐसे को मैनुअली चेक किया जाता है, देखा जाता है, पढ़ा जाता है। तो मान लें कि लास्ट ईयर लगभग 18-20 हज़ार बच्चों ने फॉर्म भरा, तो 18-20 हज़ार बच्चों के जो है ऐसे के पेपर चेक करना आपको लगता है कि लॉजिकली सही है? नहीं है। तो इसीलिए एक पैरामीटर रखा गया है, जिन बच्चों की परफॉर्मेंस GS में अच्छी होगी पेपर 1, उनमें से सिर्फ 900 बच्चों के ऐसे के पेपर चेक होंगे। तो आपको GS में अच्छा करना ही है, लेकिन ऐसे भी अच्छा करना है, क्योंकि ऐसे से आपकी जो एबिलिटी है
हो सकता है जीएस में आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तुक्केबाजी करके भी सही कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में आपको लिखना है, जो आपके अंदर है वो निकल के पेपर पे आना चाहिए। तो ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इससे पहले वीडियो में बताया था, ऐसे के लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड एक अच्छी वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊँगा, जो उस वीडियो को देख के आप कि जितने भी डॉट हैं वो क्लियर हो जाएंगे ऐसे को लेके। टॉप 20 ऐसे ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, उसको जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, 1000 रुपीज़ पर मंथ देना पड़ता है, लेकिन जब आप एडमिशन लेंगे तो 6 महीने का जो मेंटेनेंस चार्ज एक साथ ले लिया जाता है 6000, और लगभग 2500 रुपये आपके मेस चार्ज होते हैं, खाने के लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा और कोई खर्च नहीं है। दोस्तों यहाँ पे रिजर्वेशन भी है, ऑब्वियसली आपने सुना होगा। जो फिजिकली हैंडीकैप हैं वो गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको रिजर्वेशन मिलती है। वैसे बच्चे जिनकी एज 24 ईयर्स या उससे कम है उनको भी रिजर्वेशन मिलती है। तो ये 2-3 क्राइटेरिया हैं, बट आप रिजर्वेशन के चक्कर में ना पड़ें, आप परफॉर्म करें अपने पेपर में। दोस्तों यहाँ पे स्कॉलरशिप भी दी जाती है। जी हाँ, जो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं, जो EWS में आते हैं, कुछ पैरामीटर्स भी हैं आपके स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो दोस्तों ये है आपके रिवाइज्ड, आप देख सकते हैं रिवाइज्ड नोटिफिकेशन ऑफ जामिया RCA एडमिशन 2024 के लिए। जल्दी मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लाइव हो चुकी है 18 मार्च मंडे से, जैसा कि आप सभी को पता है। चलिए मेन मुद्दा ये, लास्ट डेट आप सभी को पता है 16 जून को UPSC की प्री एग्जामिनेशन है। मैंने कहा था उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा लगाना है, यानी 19 जून लास्ट डेट है। उन सभी स्टूडेंट को कांग्रेचुलेशन जो बहुत ही परेशान थे कि क्या करें, जामिया RCA का फॉर्म भरें या प्री की तरफ फोकस करें। तो दोस्तों आप आराम से प्री करो, प्री में कामयाब हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप प्री देने के बाद जामिया RCA का फॉर्म भर देना, इत्मीनान से आराम से आप तैयारी कर सकते हो। तो आपके पास 3 दिन एक्स्ट्रा है प्री के बाद भी। चलिए हम आते हैं रीओपनिंग जो पोर्टल होगी, आपने जो भी फॉर्म भरे हैं जहां पे भी कोई गलतियां हुई है किसी इंफॉर्मेशन में, या फिर आप टेस्ट सेंटर चेंज करना चाहते हैं, वॉट एवर, इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग और you want to edit anything, whatever you have given in the application form, तो आपको 21 और 22 जून को विंडो ओपन होगी। उस दिन आप ये चेंजेस कर सकते हैं फाइनल, उसके बाद नहीं होगा। दोस्तों अगेन मैंने कहा था कि 29 जून को टेस्ट होगी, तो 29 जून सैटरडे का दिन है। पेपर वन जो आपकी GS की पेपर है वो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक चलेगी, 2 घंटे का पेपर होगा। ऐसे पेपर 2 जो कि 12 बजे से 1 बजे तक चलेगी। तो आप याद रखिए 29 जून सैटरडे का दिन है दोस्तों, टेस्ट होगा, काफ़ी टाइम है। आप सभी लोग इसकी तैयारी आराम से करते हैं, प्री की तैयारी कीजिए। आप प्री की तैयारी अगर सीरियसली आप कर रहे हैं, PYQ को देखते हुए और सारी चीज़ें ट्रेंडिंग के हिसाब से, तो आप जामिया RCA क्रैक कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम रिजल्ट की बात करें, जो रिटर्न टेस्ट होगी, रिटर्न टेस्ट की जो रिजल्ट आएगी वो 20 जुलाई को आएगी। इसमें 100 सीट है यहाँ पे, लेकिन जो रिजल्ट आती है रिटर्न की उसके लगभग 300 बच्चों के नाम आते हैं, 250-300 बच्चों के। उसके बाद इंटरव्यू होती है, तो ऑनलाइन इंटरव्यू होगी 29 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगी ऑनलाइन इंटरव्यू। उस ऑनलाइन इंटरव्यू में 40 नंबर का इंटरव्यू होगा दोस्तों ऑनलाइन। आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो बैकग्राउंड है जहाँ पे आप बैठ के इंटरव्यू देंगे वो ठीक हो, और इंटरनेट की जो स्ट्रेंथ है वो सही होनी चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनल रिजल्ट जो आएगी टेंटेटिव है, क्योंकि रिजल्ट में आगे पीछे होता है, तो 14 अगस्त के आसपास रिजल्ट आएगी। लास्ट डेट ऑफ जो है आपके एडमिशन की है वो 19 अगस्त है। आफ्टर वेटिंग लिस्ट, देखिए वेटिंग लिस्ट पे आता है 100 सीट है, उसमें आप ये मान लो कि 15-20 सीट एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं। तो वेटिंग लिस्ट 1, किसी चांस में वेटिंग लिस्ट 2 भी निकलती है, तो आप इस चीज़ के लिए मुतमईन रहिए। तो रजिस्ट्रेशन फॉर वेटिंग लिस्ट 22 अगस्त है। उसके बाद जो लास्ट डेट होगी ऑफ वेटिंग इंक्लूडिंग वेटिंग लिस्ट 28, और ओरिएंटेशन 30 अगस्त से शुरू हो जाएगी। अब आप सबको पता होना चाहिए कि टेस्ट कहाँ पे होने। मैं फिर से बता देता हूँ, जैसा आप जानते हैं जामिया RCA की जो टेस्ट है वो पैन लेवल पे होती है। दिल्ली, श्रीनगर, जम्मू, हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, पटना, लखनऊ, बेंगलुरु, केरल, मलप्पुरम, ये 10 जगह है जहाँ पे टेस्ट होती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी थे वेस्ट बंगाल के जो बोले थे सर कोलकाता नहीं है, कोलकाता भी होना चाहिए। मैं नेक्स्ट टाइम ये बात रखूँगा मैनेजमेंट जो जामिया RCA की कि ये आपकी जेन्युइन डिमांड है, कोलकाता भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट बता दी है
कंप्लीट प्रोसेस। हमें नहीं लगता है इसके अलावा भी आपकी कुछ क्वेरी होगी। आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी आकर हमें चैट कर सकते हैं किसी भी डाउट के लिए, वहाँ पे भी हम आपको रिप्लाई देंगे। टेलीग्राम पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं, वहाँ भी हम आपको रिप्लाई करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप पूछिए, जो भी डाउट हो मैं बताऊँगा। तो दोस्तों जाने से पहले फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस टेलीग्राम पे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है जिसकी ज़रूरत आप सभी को, सिर्फ जामिया आरसी नहीं, अदर आरसी के बारे में, प्री मेंस यूपीएससी और जितने भी फॉरेस्ट हैं, सीएपीएफ हैं, आईबी हैं, जितनी एग्जामिनेशन सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी जाती है। आपको यहाँ पे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में शेयर किए जाते हैं, क्विज होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो आप हमारे इस टेलीग्राम पे जरूर से ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई चीज़ के साथ, जल्द आऊँगा, तब तक के लिए शुक्रिया।